एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया था, आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था। बाबर के लड़के का नाम बताइए, बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का यही तो गड़बड़ है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। ये तो मुद्दे लगा। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप के, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो सर? बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यहाँ जितने भी आए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा, हमारे देश को ये सब लोगों ने लूटा। और अब सॉरी दोस्तों वैसे तो ये विवेक श्रीवास्तव आए दिन हमेशा चप्पल जूते खाता ही रहता है। कभी ये ऑडियंस से पिटता है तो डिबेट के अंदर, कभी ये पैनलिस्ट से पिटता है। और आज की डिबेट के अंदर भी मुस्लिम आक्रांताओं की पैरवी करते करते ये दोनों से पिटा है, ऑडियंस से भी पिटा और पैनलिस्ट से भी पिटा। और डिबेट के अंदर ऑडियंस ने तो इसकी बहुत ही बढ़िया वाली भारी वाली बेइज्जती कर दी। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं इसकी जूते चप्पल वाली कुटाई। और नेक्स्ट लेवल की ये किसकी साजिश थी? अगर इस तरीके की गाइडलाइन आप लोगों की सरकार में आती है, ये क्यों ऐसी गाइडलाइन थी? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, पहली चीज, जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, हम ना हिंदुत्व का समर्थन करते हैं ना इस्लामिक जिहाद का। सुनते जाइए अब आप। फिर इसमें तो हमारा नहीं, आप सुनिए, ये रिपोर्टिंग उस वक्त जरूर मैंने पढ़ी थी कि उस वक्त सर्टेन टीचर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वो गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत डिफेंस आपका इस गाइडलाइन? यस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ यादव, मैं आऊंगा कपिल। गलत है, पढ़ाने की नहीं, लिखा नहीं गया कभी। ऑर्डर के ऊपर लिखा गया। ऑर्डर जो निकला है वो लिखने के ऊपर निकला है, कोई नहीं लिखेगा। जो टेक्स्ट बुक में प्रिस्क्राइब था वो तो था ना, एनसीईआरटी। नहीं, अब मुझे सिद्धार्थ यादव बताइए बंगाल बोर्ड कि 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड एक गाइडलाइन जारी करता है, बंगाल के बोर्ड में से आलोचना नहीं करनी है। बोर्ड में से मुझे कोट करके कोई आदमी यहाँ पे दिखा दे, क्या कोट करके? उन्होंने एक चीज याद, एक सेकंड दे दीजिए। आज भी बंगाल के अंदर ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि राम राक्षस था, राम आक्रांता था, इस तरीके की ताम की तमाम। आप देख लीजिए उठा करके, मैं आपको दे दूंगा ला करके वो किताबें। बच्चों बंगाल में राम की पूजा नहीं होती है। सर प्लीज नहीं, अभी राम तक मत पहुंचे सर, राम तक मत पहुंचे, राम तक पहुंचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये गाइडलाइन किसके डिफेंस में थी? क्या आपका वोट बैंक किससे प्रभावित हो रहा था? सीधा सवाल है। कोई वोट बैंक नहीं, कम्युनिस्टों का वोट बैंक कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होता है। गाइडलाइन ये थी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मिस इंटरप्रिटेशन? यस। सिद्धार्थ यादव किसके लिए गाइडलाइन थी? कि मुगल शासकों की आलोचना नहीं करनी। नहीं, आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। सवाल कर रहा हूं सर, कोई बनाया था आपके बोर्ड ने बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। नहीं, वो सेलेक्टिव ठीक नहीं चलाया था, बिल्कुल सही बनाया था। आप गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए मुझे, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के सुनाओ, पूरी डिटेल पढ़िए ना उसको। ये गाइडलाइन एक लाइन पढ़ करके सेलेक्टिव आप हो गए। डिटेल गाइडलाइन, रुकिए, अब आप डिटेल। एक मिनट, क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? चीज रिपीट करता है 1905 के। मैं कभी आप सबसे की पॉइंट है। एक मिनट रुकिए सिद्धार्थ यादव, एक सेकंड। पहली बात गाइडलाइन आपके पास है, यही तो निकालिए ना। मैं तो निकालूंगा, तो गाइडलाइन निकालिए, निकालिए ना, आप मुझे गलत साबित करिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। आपको समय देता हूं, आप सिद्धार्थ यादव को सुनिए और तब तक आप गाइडलाइन पूरी अच्छा फेस टाइम हो गया, निकालिए ना, निकालिए पूरा, रुक जाइए। अभी विवेक जी अच्छा फेस टाइम हो गया, आपने बोल लिया, रील भी बन जाएगी। अब अकबर बाबर मत बनिए, आक्रांता मत बनिए, चुपचाप सुनिएगा। देश के अंदर इतिहास में ये तो आपने कम्युनिस्टों को एक बात कही, पर जब से भारत आजाद हुआ एक बड़ी साजिश के तहत से कैसे हमारे देश के अंदर ये जो अंग्रेज एक मानसिकता हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे वो मानसिकता दूर ना हो सके, हम भारत की धरोहर को, हम भारत की संस्कृति को उस पर गर्व ना कर सके, और जो हम पे आक्रांता शासक आए थे उनका गुणगान करते रहे। लंबी साजिश चल रही है। उसके लिए कम्युनिस्टों ने देश के अंदर यह किया, एनसीईआरटी की किताबों में कहा जहां जहां इनकी सरकारें थी हर जगह का, इसलिए एक्सपोज है। आपने जिस गाइडलाइन की बात करी इन्हीं की सरकार थी, ये गाइडलाइंस बार बार दी गई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बार बार पेश गाइडलाइन है नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर ये देश के अंदर, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा सर, आपने इतिहास की किताब का देश के अंदर, मैं उस पर भी आऊंगा, सिद्धार्थ यादव को पूरी करने दीजिए। इतिहास
सिद्धार्थ यादव को पूरी करें। इतिहास तो इतिहास है, आप इतिहास को बदल करके पेश नहीं कर सकते। मैं तो एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा, नहीं था, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया अकबर था, आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, माँ किस धर्म की थी? 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, किस धर्म की थी? हिंदू थी ना? 30,000 की हिंदुओं की लाश पर खड़े होकर के अपने सिंहासन को लेने वाला आक्रांता नहीं था। कौन था आक्रांता में? हाँ। आप जैसे लोगों की सोच है खराब। आप लोग इतिहास को छुपाना चाहते हैं कि कोई कहना दे। अच्छा बताइए, कैसे आक्रांता था? बाबर के लड़के का नाम बताइए। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का यही तो गड़बड़ है, संभाजी था, यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा। महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। एक पेज के अंदर आपने लेकिन एक बात है, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, भाई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूँ, नहीं, आपका नायक कौन है, आप बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता पे विषय पे बोल, नहीं आक्रांता पर पहले एक सवाल बता दीजिए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे, आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा और बाप होंगे, हमारे दादा और बाप नहीं थे। औरंगजेब नहीं है, क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बाप होंगे, हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी है। आप ये चाहते हैं या शॉटिंग मैच? क्या शॉटिंग मैच क्या है? तो आप, अरे हद स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे, या आप ये जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं? जजमेंटल अब मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए। नो, मैं कौन जजमेंटल हो रहा हूं? क्यों नो? इट्स माय टर्न टू स्पीक, आई हैव नॉट स्पोकन एंड आई नीड 20 सेकंड। सर बोल लीजिए, जनता से डर गया, जनता से डर गया। मुल्क के अंदर हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, राजपूत भी थे, शिवाजी भी थे, मराठे भी थे, सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की विरासत में। तो सब में कमियां थी, सब में खूबियां थी। तो मुगलों की बात कहां से आ गई? मुगलों की बात करो, ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। मुझे बोलने दीजिए, एक महिला को सुनिए, अरे एक महिला को सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, एक महिला को सुनिए। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप, 1-1 लाख पब्लिक लेके आते थे, तब भी वो वीर राजपूत इतनी बहादुरी से लड़ते थे। आज तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप के, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो? हमें चाहिए शिवाजी जैसा बुद्धिमान, दूरंदाज, और महाराणा आप चुप रहिए, महाराणा प्रताप जैसा वीर। इतिहास नहीं बदला जाना चाहिए। जो शासन करता है आपको बहादुर बताता है। इतिहास जानने का हक है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना चाहूंगा, विवेक सर बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यस, हाँ बोलिए। यहाँ जितने भी आए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा, हमारे देश को ये सब लोगों ने लूटा। और आप आपने एक अलग रग छेड़ दी। नहीं, आपने एक अलग रग छेड़ दी, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं इसलिए बोलता, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी पढ़ाया जाएगा, अब विवेक श्रीवास्तव ये भी पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेज कितनी संपत्ति लूट कर ले गए, कितने ट्रिलियन संपत्ति यहाँ से लूट कर लेकर गए, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फैसला अकबर कहाँ लूट के ले गया? यही पैदा हुआ, यही रूल। अरे लूटने ही आया था, क्या लेके गया? अकबर के पूर्वज लूटने ही आए थे, सारे लूटने ही आए थे। हिंदू माँ का बेटा आक्रांता, हिंदू माँ का बेटा कि बाबर, अकबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महान, ये बाप दादा तक चले गए कि बाप दादा नाना में चूज करिए कौन महान। ये इसलिए गए हैं वहां तक
क्योंकि इनके जो पितामह है उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, और मानवेंद्र नाथ राय ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। इतनी इनकी आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है कि जो वो विचारधारा लेकर आए उसके तहत पाकिस्तान भी बना कर दो और कश्मीर को भी भारत से अलग करो। एम एन रॉय का भी सर्च करके देखना। दूसरी बात कौन महान था मैं बताता हूं, जो 5000 स्त्रियों को अपने हरम में रखता है, टेक्निकली शादी नहीं कर सकता, तो सोच लीजिए वो क्या होगा। वो अकबर महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज? गौहर बानों को ससम्मान वापस करते हैं कि आप मेरी माता समान है, उस स्त्री को अपने घर में उन्होंने नहीं रखा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, ना कि ये अकबर महान है। और मैं बताऊं, 4 साहबजादों को कत्ल करने वाला वो मंगोल औरंगजेब, मुगल मत कहिए भैया, इनका असली नाम मंगोल है, इनको सजाने के लिए मुगल कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है ये जिंदगी में कभी नहीं आते थे, इनका फेवरेट ड्रिंक था मानव का रक्त, ये मानव का रक्त पीते थे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कौन सा इतिहास है भाई साहब? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों इस डिबेट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि विवेक श्रीवास्तव और इस जैसे चमचों की ये कोशिशें आज की डेट में नाकाम रहने वाली हैं, क्योंकि आज की डेट में मीडिया का ज़माना है और हिंदू लगभग जाग चुका है। जितना जागा है काफ़ी नहीं है और जगाने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी हद तक हिंदू इनकी आइडियोलॉजी को और इनके प्रोपेगेंडा को समझ चुका है। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।